दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपनी ब्लॉगिंग के लिए या यूट्यूब चैनल के लिए नीश किस तरह से आप नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। नीश सेलेक्ट करने के लिए आपको बेसिकली 3 चीज़ देखना चाहिए कि ये 3 चीज़ है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके ऊपर आप काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, क्या उसके ऊपर आपका पैशन है। यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट टॉपिक और सब्जेक्ट। अगर आपका उसके ऊपर पैशन है तो आप उसके ऊपर लॉन्ग टर्म काम कर पाइएगा। अगर पैशन नहीं है तो लॉन्ग टर्म तक आप उसको लेके काम नहीं कर पाइएगा, मुश्किल हो जाएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा और आप उस टॉपिक उस सब्जेक्ट को गिव अप कर दीजिएगा। इसलिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी नीश के ऊपर काम करने के लिए। उस नीश के ऊपर आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्केट होना चाहिए। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्केट होना चाहिए। जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट में आप अपना ब्लॉग या यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस नीश की मार्केट होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप काफ़ी पैशनेट हैं, आपको काफ़ी पैशन है उसके ऊपर काम करने का, मगर उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप काम तो कीजिएगा, आपको काम करने में अच्छा भी लगेगा, मगर अल्टीमेटली उससे आपके पैसे बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। यू वोंट बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट नीश। उस नीश से आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाइएगा क्योंकि उसकी मार्केट नहीं है। तो नीश ऐसे ही हो जिसकी मार्केट भी अवेलेबल हो, काफ़ी मार्केट हो, उसकी हॉट मार्केट हो जिसकी। और थर्ड, जो तीसरी चीज़ है जो आप एक नीश डिसाइड करने के टाइम आपको ये जहन में रखनी चाहिए, वो है नॉलेज। आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक की नॉलेज होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट आपने चुना जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, उसकी पैशन है, मार्केट है और नॉलेज नहीं है, तो आपको काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पहले नॉलेज डेवलप करना पड़ेगी, उसके बाद आप उसमें आपको काम करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें, यानी कि सबसे पहले पैशन, उसके बाद मार्केट और उसके बाद नॉलेज। ये 3 चीज़ जिस सब्जेक्ट के टॉपिक में आपको नज़र आए, आप समझ जाइए कि ये जो है आपके लिए परफेक्ट नीश हो सकती है। चाहे वो यूट्यूब चैनल की हो या फिर आपकी अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट की हो या ब्लॉग की हो। मान लीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसमें आपको बहुत पैशन है, इंटरेस्ट है, आप उसमें काम कर सकते हैं, घंटों काम कर सकते हैं, मगर उसकी मार्केट अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट हैंड राइटिंग जो है वो बहुत 15-20 साल पहले या 10 साल पहले उसका बहुत क्रेज़ था, वो चलती थी शॉर्ट हैंड राइटिंग। उसको सिम्बॉलिकली आदमी लिखता था, ठीक है। शॉर्ट हैंड राइटिंग बहुत से अभी भी देखते हैं लोग, जो उम्रदराज लोग हैं, वो उसको बहुत पैशनेटली उसको यूज़ करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो उनकी एक स्किल है उनके हिसाब से, ठीक है। तो उसमें वो पैशनेट हैं। उनको अगर आप बोलिए कि वो शॉर्ट हैंड राइटिंग के ऊपर लिखे या काम करे, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उसके ऊपर काम कर सकते हैं, मगर उसकी मार्केट बिल्कुल ज़ीरो है। यही वजह है कि उनकी वो स्किल जो है उनको कोई पैसा कमा के नहीं दे सकती है। बस वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने शौक के लिए उसको जो है कर सकते हैं। अब अगर ये देखा जाए, उसका उल्टा देखा जाए, मान लीजिए किसी में मार्केट बहुत ज़्यादा है मगर आपका पैशन नहीं है। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा है, भले आपका पैशन नहीं है, आपने उसको अगर फिर भी स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि आप उस काम को करते करते आपको वो अच्छा लगने लगे और आपको जो है वहाँ वो इंटरेस्ट जो है अट्रैक्ट करने लगे। क्योंकि कोई भी काम जब तक इंसान नहीं करता है तो इंसान को पता नहीं चलता है कि इसमें मेरा पैशन है या नहीं है। जो चीज़ आपने ऑलरेडी करी ही नहीं है उसके बारे में यू कांट बी सो श्योर कि वो आपका पैशन हो भी सकता है या नहीं। तो अगर किसी चीज़ में मार्केट है और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हैं, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है ओवर टाइम आपका पैशन जो है उस सब्जेक्ट के बारे में डेवलप हो जाए। मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ जो है उसकी मार्केट बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा उसकी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे भी हैं, ठीक है। उसकी अगर बात की जाए, हम अपनी मिसाल देते हैं आपको। हमको उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि एसईओ क्या होता है। जब हमने आज से 5-6 साल पहले जब स्टार्ट किया था, हमने उसमें एडमिशन लेना, हमने देखा था इसकी मार्केट हॉट है, इसका डिमांड है। हमको ये पता नहीं था कि ये कैसा होता है।
फिर जब हमने वो सीखना शुरू किया, जब उसके अंदर गए तो करते 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 हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमको इंटरेस्ट पैदा होने लगा और वो एक तरह से मेरा पैशन बन गया है। वो मतलब इतना इंटरेस्टिंग हमको लगने लगा कि वो उसको हम ओवर टाइम करते रहे। तो डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ये सब चीज़ें हॉट भी हैं। अगर जो नहीं भी करता है वो भी स्टार्ट करेगा तो अल्टीमेटली उसका पैशन हो सकता है डेवलप हो जाए। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको शुरू में लगता हो कि हम पैशनेट नहीं हैं, मगर मार्केट होने की वजह से आपने स्टार्ट कर दिया, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो आप पैशन आपका डेवलप हो जाएगा या फिर आपको लगेगा कि नहीं ये हम नहीं कर सकेंगे। तो जब आपको लगे पैशन डेवलप हो गया तो उसको लेके आप काम करना शुरू कर दीजिए, प्रोसीड कीजिए। और जब आपको लगे कि नहीं और ये नहीं हो पाएगा तो आप उसको उसी पॉइंट में गिव अप कर दीजिए। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली हैं कि किसी भी एक नीश को आप कैसे डिसाइड कीजिए कि ये नीश सही है या नहीं है। लोग कहते हैं पैशन हो तो स्टार्ट कर दो, पैशन तो स्टार्ट कर दो। पैशन हो तो मत स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिर्फ पैशन से आपको पैसे नहीं बन जाएंगे। ठीक है, आपके लिए मार्केट, उस पर्टिकुलर नीश की मार्केट होना ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपकी नॉलेज ना भी हो तो नॉलेज आप बाद में कुछ सीख सकते हैं, इंटरेस्ट कर, नॉलेज डेवलप कर सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, आप वो चीज़ों को सीख सकते हैं। मगर जब मार्केट नहीं होगा तो आप पैसे नहीं कमा पाइएगा। वो पैशन आपका सिर्फ मतलब पर्सनल पैशन बन जाएगा, जो आपका एंटरटेनमेंट या एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, पास टाइम बनकर रह जाएगा। वो कभी आपको पैसे जनरेट करके नहीं दे पाएगा। और आप ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल मेरे ख्याल से इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका वो पास टाइम हो, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कुछ आपका साइड इनकम हो पाए। तो ये तीनों चीज़ें आपकी नीश में होना बहुत ज़रूरी है, चाहे ब्लॉगिंग नीश हो या यूट्यूब चैनल का नीश हो आपका। ठीक है दोस्तों, अगर से आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।